हाय ऑल। मैं अनुरीता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल सफलता मंत्र विद प्राप्ति में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक को लेकर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मिथ है। एक्चुअली हम जब भी किसी पर्सन से मिलकर ये बात करने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, तो उसके सामने जो कंसेप्ट वो क्लियर करता है हम लोगों के सामने वो सिर्फ इतना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कि कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ना और कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करना और पैसे अर्न करना। ये एक मल्टी लेवल बिजनेस है और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है तभी इस बिज़नेस को कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। ये कंसेप्ट बहुत पुराना हो चुका है। नो डाउट ये दोनों बातें इसमें करनी पड़ती हैं, लेकिन क्यों किया जाए नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस? आखिर ऐसी क्या बात है इस बिज़नेस के अंदर जो हमें इस बिज़नेस तक पहुंचा देती है, इस बिज़नेस को हमारे लिए इजी कर देती है? आज ऐसी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो सुनकर शायद आपका कंसेप्ट थोड़ा और इस चीज़ के बारे में क्लियर हो पाएगा और आपके लिए ईजी हो पाएगा ये डिसाइड करना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करें या नहीं करें। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की और नेटवर्किंग बिजनेस की। ट्रेडिशनल बिजनेस आप सभी जानते हैं, वो बिज़नेस है जो आप एक आउटलेट पर काम करते हैं या कोई और बिज़नेस, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस हो सकता है या कोई और बिज़नेस हो सकता है जिसे आपने खुद से अपनी मेहनत से बनाया है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लगाई है। या हो सकता है कि वो आपका ट्रेडिशनल बिज़नेस हो जो एक चलती हुई दुकान या एक चलता हुआ बिज़नेस आपको मिल गया है। लेकिन आपको पता है बिज़नेस करने वाले को कि क्या इतना आसान होता है उस बिज़नेस को चलाना, उसके जितने सारे वेजेस हैं उन सबको सहन करना। और दूसरी तरफ है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको इन दोनों को कंपेयर करके हर पॉइंट को क्लियर करती चली जाऊंगी। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। पहली बात, एनीवन कैन डू दिस। ये एक ऐसा बिज़नेस होता है जो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वूमेन हैं, या कोई भी पर्सन है जो जॉब करता है या किसी शॉप पर काम करता है, उसकी कोई अपना बिज़नेस है। कोई भी पर्सन इस बिज़नेस को कर सकता है। इसके लिए सबके दरवाजे जो हैं सबके लिए खुले हुए हैं। इसके दरवाजे यानी हर पर्सन इसके अंदर एंट्री ले सकता है। आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते करते साथ में इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कोई भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन कर सकता है और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो लो इन्वेस्टमेंट से नहीं, ये नो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो जाता है। पहले नेटवर्किंग मार्केटिंग जो थी वो कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद आप स्टार्ट कर पाते थे। आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने होते थे और उन प्रोडक्ट्स को आगे लोगों को बताना होता था। अब इसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें ज्वाइनिंग जो है ऑलमोस्ट सभी कंपनीज़ ने फ्री कर दी है और ये बिज़नेस आपके बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से या नो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। जबकि ट्रेडिशनल बिज़नेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक छोटी सी आउटलेट भी खोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आप अगर एक खाने का ठेला भी लगाने की सोचते हैं तब भी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और उसमें भी आपको ये चीज़ की एश्योरेंस नहीं होती है कि आपके साथ कस्टमर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी जब किसी चीज़ की एश्योरेंस नहीं है तो एक नो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाले बिजनेस को करके देखने में क्या नुकसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पार्ट टाइम में या फ्लेक्सिबल आवर्स में किया जा सकता है। देखिए, अगर आप एक आउटलेट खोलते हैं या एक ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपको टाइमिंग्स भी उसी हिसाब से ही फॉलो करनी पड़ती हैं। सुबह 9 बजे से लेकर कम से कम शाम 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे तक आपको अपने आउटलेट पर बिल्कुल बैठना पड़ता है और कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को वॉच करना पड़ता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है।
दूसरी तरफ अगर हम इस बिज़नेस की बात करें तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो पार्ट टाइम में बनाया जा सकता है। आपके फ्लेक्सिबल आवर्स में आप उनको यूज़ करके पैसा जनरेट कर सकते हैं। चाहे वो बिज़नेस आप सुबह उठ के कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, आपके सुविधा के हिसाब से आप जिस समय को भी इस काम के लिए प्रॉपर मानते हैं आप उस काम को कर सकते हैं। इसलिए टाइम बाउंडेशन आपके साथ कभी भी नहीं रहती है इस बिज़नेस के अंदर। आपको एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठना है, आराम से घूमते फिरते एंजॉय करते हुए आप इस बिज़नेस को बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नो आउटलेट नीडेड। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले 2 पॉइंट्स में भी क्लियर किया कि इसके लिए आपको ना तो कोई एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात, आप घर के एक छोटे से कोने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई आउटलेट ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि सबसे पहले एक बिज़नेस स्टार्ट करते हुए जो आपके मन में आता है कि किस एरिया में स्टार्ट करूं, कौन सी दुकान लूं, कहाँ कितना किराए पे मुझे दुकान मिलेगी, ये सब बातें आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप अपना थोड़ा सा सामान परचेज़ करके उसे एक घर के कोने में सेटल डाउन करके मैजिक कॉर्नर बनाइए अपने घर में, उसे डिस्प्ले कीजिए ताकि आने वाले लोग भी आपके घर में उन चीज़ों को देखें कि आपके घर में एक ऐसा बिज़नेस भी चल रहा है, तो वो आपके लिए समझिए आपकी आउटलेट तैयार हो गई है। इसके लिए आपको सेपरेट कोई जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बैग में आप अपनी आउटलेट हर जगह पर साथ लेकर जा सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करूं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था कि ये आपका अपना बिज़नेस है, इट्स योर ओन बिज़नेस। कोई भी बिज़नेस आप अगर स्टार्ट करते हैं तो उसे मालिकाना हक देने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारी बिलिंग्स, बहुत सारे कानूनी काम और ना जाने क्या क्या। उसके बाद भी आप उसे अपना बिज़नेस बोल पाते हैं कि हाँ ये मेरा अपना बिज़नेस है और मैं इस बिज़नेस को रन करने वाला हूँ। लेकिन इतनी लो इन्वेस्टमेंट में जिस काम को आप अपना कह सकते हैं, वो काम सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग ही कही जा सकती है। ये एक ऐसा काम है जिसे आप अपना काम कहते हैं और अपने साथ और लोगों को जोड़कर अपने परिवार को बढ़ाकर उस काम को और भी ज़्यादा फैला सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेरा अगला पॉइंट वो बात भी क्लियर कर देगा। इसमें नो टैक्सेशन, नो बिलिंग टेंशन कुछ भी नहीं है। कोई कानूनी काम आपको नहीं करना पड़ता है, साथ साथ कोई बिलिंग की टेंशन आपको नहीं होती है। ये सभी काम करने के लिए कंपनी आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती है और जितनी भी पेमेंट आप उनको देते हैं उसकी बिलिंग करना, उसका सब लेखा जोखा रखना कि आपने कितना बिज़नेस बना लिया है, आपका वॉल्यूम कितना हो गया है इस बिज़नेस के अंदर, आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं, उनका कितना बिजनेस हो गया। ये सभी काम करने के लिए कंपनी आपकी पूरी हेल्प करती है। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई पर्सन हायर नहीं करना पड़ता है। एक चीज़ जो इस बिज़नेस को स्पेशल बना देती है, ट्रेडिशनल बिज़नेस में आप अगर एक आउटलेट पर बैठते हैं, नो डाउट आपको लोग जानते हैं, लेकिन कितने, ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया के, और थोड़ा ज़्यादा आगे चले तो मार्केट में आपकी अगर से अच्छी है तो आपको उस एरिया के लोग जानेंगे, उस सिटी के लोग जानेंगे। लेकिन अगर मैं नेटवर्किंग बिजनेस की बात करूं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है जिसमें आप रातों रात हज़ारों लोगों के द्वारा जाने जाते हो, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको अपना सारा टैलेंट शो करने का पूरा मौका मिलता है। अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो लोग आपको एक अच्छे स्पीकर के रूप में जानना शुरू कर देते हैं, और अगर आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं तो आपकी टीम आपको हमेशा ज़्यादा एडमायर करती है, आपको रिकॉग्नाइज़ करती है। मल्टीप्लाई का बिज़नेस है तो खाली पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसके साथ साथ आपकी रिकॉग्निशन भी मल्टीप्लाई होती है, आपकी फेम भी मल्टीप्लाई होती है, और आप जो एक शेल के अंदर अब तक बंद थे
वो निकल कर लोगों के सामने आते हैं। आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपनी बातों को लोगों को सुना सकते हैं। वो सारी बातें जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने मन में दबा के रखे हुए थे, जब आप स्टेज पर जाते हैं लोग आपके लिए क्लैप करते हैं, आपको एक रिकग्निशन मिल जाती है। लोगों के बीच में आप एक वेल नोन पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उसके बाद अगर बात करूं 8th पॉइंट की, तो इट ग्रूम्स योर पर्सोना, यानी ये आपकी पर्सनालिटी को इतना ग्रूम कर देता है बिजनेस। जैसे जैसे आप लोगों के संपर्क में आते हैं, आप लोगों से बहुत बातें सीखते भी हैं। ये खाली सिखाने का बिज़नेस नहीं है, बल्कि ये सीखने का बिज़नेस भी है। जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे, उनके संपर्क में आएंगे, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको अपील करेंगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपनी सराउंडिंग्स के बीच में ही रह जाते हो और ना बाहर निकल पाते हो, क्योंकि आपको बाहर निकलने पर आपकी आउटलेट जो है वो सफ़र करती है। लेकिन इस बिज़नेस में आप जैसे जैसे लोगों के साथ मिलते चले जाएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को भी उतना ही ग्रूम करते चले जाएंगे। आपके बात करने का ढंग, आपके उठने बैठने का ढंग, आपका लोगों को समझाने का ढंग, सब धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाएगा। इसके आगे चलते हैं। ये तो थी अब तक पैसे कमाने की बात, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ऐसी है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें कभी नहीं मिलती है, वो है फ्री ट्रिप्स। आपको अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जाना है कहीं पर, चाहे आपको एक दिन के लिए ही बाहर जाना है, बट वहाँ जाने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है, मेरी दुकान कौन देखेगा, इसको कौन संभालेगा। आपको बाहर निकलना ऐसा लगता है जैसे मानिए कोई मुसीबत आ गई है आप पे, चाहे पारिवारिक कोई फंक्शन हो या मान लीजिए कोई ऐसा सुख दुख है, आना जाना हर एक को पड़ता है। बट इसमें आपको कहीं पर भी जाना है, आपका बिजनेस सफ़र नहीं होगा। आपने एक दिन काम नहीं किया, 2 दिन काम नहीं किया, महीना भर काम नहीं किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, कंपनी आपको इतने फ्री ट्रिप्स देती है। अगर आप इस बिज़नेस में सफलता की कुछ सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से बिज़नेस ट्रिप्स मिलते हैं, जो आप लग्जरीज़ होटल में इंजॉय कर सकते हैं। यूजुअली अगर आपको जाना है तो आप अपने खर्चे पर जाएंगे, हज़ारों रुपया इन्वेस्ट करके आएंगे, लेकिन आपको इसमें एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना होता है और आप उन फ्री ट्रिप्स को एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी इनकम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप देखते हैं तो जितनी इनकम आपकी होती है, अगर आपके आने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो अगर उस बिज़नेस को करते हैं और उसको उन्हीं ऊंचाइयों तक रख पाते हैं जिन ऊंचाइयों तक आपने अपने बिज़नेस को पहुंचाया है, तभी वो उस इनकम को एंजॉय कर पाते हैं। नहीं तो जमा की हुई पूंजी कितने दिन चलती है। इस बिज़नेस में अगर आपने एक वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है बिज़नेस का, तो आपकी आने वाली जनरेशन भी उस वॉल्यूम को एंजॉय कर सकती है। ये इस बिज़नेस का सबसे मैजिकल असर है जो देखने को हमें बहुत बाद में मिलता है। नो डाउट हमें एक बहुत बड़ा वॉल्यूम उसके लिए क्रिएट करना पड़ता है, बट ये चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। आई होप कि जितनी बातें मैंने आपसे की हैं, उन बातों को आप अच्छे से समझ पाएंगे और अब आपको डिसीज़न लेने में आसानी रहेगी कि वाई अ नेटवर्क बिजनेस। थैंक यू सो मच।